हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डीवीएमएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगी, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे मिनिमल कवर का क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। एंड साथ में नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर है वो क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का गेट का पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। 2.1 ही क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज निशा मित्तल। आई एम अ स्टार वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. यू कैन check my profile over there, and this is my profile. In my profile you will get a number of free lessons, near about 700 I have posted till now, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं। तो आप उन लेसन्स को कंप्लीट कीजिए। साथ में स्पेशल क्लासेस है जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, उनको भी कंप्लीट कीजिए। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस, use my referral code NISHAM for 10% discount. From 1st April, your course of operating system going to start every day 4 p.m. आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है मैं आपको शो करने जा रही हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है S1 S2। S1 के बारे में एग्जामिनर जानना चाहता है कि एवरी टेबल विद सिंगल एट्रीब्यूट, हर वो टेबल जिसमें दो सिंगल एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो भी कौन से? सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब है क्या? जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू एक होती है और 2 एट्रीब्यूट हो, तो कहता वो 1 2 3 या फिर BCNF में होगा। आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ए बी इम्प्लाइज सी, डी इम्प्लाइज सी, ई इम्प्लाइज सी इज अ मिनिमल कवर फॉर द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये मिनिमल कवर है, हमें ये बताना है, ठीक है। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर देने हैं। नाउ वी विल चेक कि इनके आंसर्स किस तरह से देने हैं, क्या मेन चीजें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपके पास किसी फंक्शन में, किसी रिलेशन में सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट हो और वो सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। वहां पे जब भी हमें टेबल क्रिएट करना होता है, लाइक आर ए कॉमा बी, 2 ही एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यू, इसमें जा तो ए इम्प्लाइज बी की फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी या फिर बी इम्प्लाइज ए की होगी। अगर इसकी है ए इम्प्लाइज बी की, तो ए इज कैंडिडेट की हेयर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सुपर की आ गया, तो ये BCNF में हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है, इसमें बी आपकी कैंडिडेट की आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियस है सुपर की पड़ा है, तो ये भी BCNF में हो गया। तो सिंपल सी बात है, S1 इज ट्रू। S1 क्या हो चुका? ट्रू हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, कहता इनको हम इन 4 की जगह पे लिख सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। सो कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो गिवन में दोनों में सेम है? ये डी इम्प्लाइज ई दोनों में है, ई इम्प्लाइज सी है, पर ये ए बी इम्प्लाइज ई की फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं। हमें क्या करना है? अगर हम ए बी इम्प्लाइज ई को ले रहे हैं, तो ए बी के क्लोजर में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है ना, ए बी ई, इस तरह से। अब आपको क्या करना है? इस 3 गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ देखना है कि ए बी के क्लोजर में ई आएगा या नहीं। सो ए बी सी आया, लेकिन ए बी के क्लोजर में ई नहीं आया, सिंपल सी बात है। सो हम इसको रिडंडेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये रिडंडेंट नहीं है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। S1 ट्रू, S2 क्या हो गया? फॉल्स। इसी के कारण ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो चुकी? इसी के कारण ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज S1 क्या है? ट्रू, लेकिन S2 क्या है? फॉल्स। अब नेक्स्ट बात की तरफ ध्यान दीजिएगा।
AB implies C, D implies E, AB implies E, E implies C. एग्जामिनर इसके बारे में जानना चाहता है कि इसमें से रिडंडेंट कौन सी है, ठीक है। उसने हमें जो ऑप्शन दी थी अकॉर्डिंग टू दैट उसने इसको रिडंडेंट बना रखा था, जबकि ये है नहीं, ठीक है। तो रिडंडेंट हमें हमेशा कैसे चेक करनी है, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करके देखो कि बाकी की जो बची हुई है वो उसके इक्विवेलेंट का काम करती है या नहीं। जो काम उसने करना था, जिसको आपने रिमूव किया, उसने क्या करना था, ए बी ने मिलकर ई लेकर आना था। तो उसको रिमूव करके देखिए कि ए बी के क्लोजर में ई आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है मतलब उसको छोड़ने के बाद भी कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो उसका काम कर रही है, तो वो रिडंडेंट है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, दिस इज द डिटेल। मिनिमल कवर के बारे में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन पोस्ट मी। मैं इसके रिगार्डिंग पहले अपने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी एक फुल फ्लेज डिटेल्ड वीडियो भी पोस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम कौन कौन सी टेक्निक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफी मिनट की, 17-18 मिनट की वो वीडियो होगी, मे बी मोर देन दैट, ठीक है। प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए, डीवीएमएस की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी, मिनिमल कवर, रिड्यूसिबल कवर, ये टाइटल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए इस वीडियो को। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज पोस्ट द कमेंट एज डन, ठीक है। एंड इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मैं और वीडियोस भी पोस्ट करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन प्लस क्लास ऑन 1 April 4 PM। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।